पूजा की थाली में सबसे पहले आपको जल रखना है। बिना जल के भगवान शिव की पूजा या किसी भी देवी देवता की पूजा अधूरी रहती है। और एक पात्र पूजा करने के लिए अब हम रखेंगे हल्दी। शिवरात्रि के दिन हल्दी जरूर चढ़ाई जाती है भगवान शिव को। दूसरा अक्षत, ये अखंडित चावल होना चाहिए। अक्षत भी भगवान शिव को चढ़ाते हैं। साथ ही हम लेंगे यहाँ पर, ये है रोली। आप देख सकते हैं, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि रोली क्या है, तो ये इस तरह से मार्केट में मिलती है, आप इसे लेके रख लें। अब हम लेंगे यहाँ पर चंदन पाउडर, तो ये आप चंदन ले लीजिए। यहाँ पर अष्टगंध चंदन है, ये भी बहुत ही शुभ होता है भगवान शिव के लिए, तो आप इसे भी ले सकते हैं। या फिर इस तरह से जो लकड़ी के चंदन आते हैं, ये लाल है, ये सफेद है, इसे पत्थर में घिस कर और इसका लेप भगवान शिव को लगाया जाता है, तो ये आप रख लें। साथ ही पूजा की घंटी, ये है गुलाल। आज के दिन यानी कि महाशिवरात्रि पर गुलाल का विशेष महत्व होता है, तो आप इसे जरूर चढ़ाएं। तो ये है गुलाल, आप देख सकते हैं जो होली पे गुलाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही वाला गुलाल है। ये इस तरह से मार्केट में आता है, आप इसे जरूर रखें। ये हो गई धूप, ये इस तरह से हमारा धूप है, इसमें से मैंने एक निकाल के रख लिया है और इसे प्रज्वलित करने के लिए यहाँ पे माचिस ले लिया है। और ये हमारी रुई की बत्तियां हैं, जब हम पूजन करेंगे तो इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम दीपक भी रख लेते हैं कुछ आरती के लिए और दीप प्रज्वलित करने के लिए। हमें चाहिए जनेऊ भगवान शिव की पूजा में। इत्र हम ले लेंगे। हमें चाहिए, ये है काला तिल, जो कि भगवान शिव की पूजा में बहुत ही महत्व स्थान रखता है। अब हम लेंगे भस्म, तो ये हमारा विभूति आप कह सकते हैं भस्म, ये इस तरह से है और इसका एक डिब्बा पाउच है, आपको हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि हम लोग वाराणसी गए थे तो वहां से ये इस तरह से मिलता है, तो आप इसे जरूर ले लें। ये है काशी विश्वनाथ का विभूति भस्म, ठीक है। तो ये भी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, तो इसे आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। और हल्दी और ये सुपारी है, इसी के अंदर लौंग और इलायची है, तो ये सभी चीजें आपको जरूरत लगेंगी, तो इसलिए आप एकत्र करके रख लें। ये है मौली की धागा, जो कि हम सभी देवी देवताओं को चढ़ाएंगे, इसे आप रख लें। ये हमारी पूजा की सामग्री होगी दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये रुद्राक्ष की माला, क्योंकि रुद्राक्ष की माला के बिना भगवान शिव की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। और ये हमारा है जप माली, यानी कि माला जप करने के लिए इसी में हम लोग जप करते हैं, ठीक है। तो इसे हमने यहाँ पे रखना है। अब हम आपको कुछ और चीजें भी दिखाते हैं जो कि भगवान शिव की पूजा में। तो हमने यहाँ पर एक ये दीपक प्रज्वलित करने के लिए लिया है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप मिट्टी के दिए में लगा सकते हैं। अब हम आपको फूल माला दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये शिव को फूल चढ़ाएंगे और ये सफेद पुष्प हैं, जैसे कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। और ये कुछ गुलाब के पुष्प हैं, तो जितने भी प्रकार के पुष्प आपको मिल जाए आप जरूर रखें। ये है दूर्बा, भगवान शिव के लिए भी और भगवान गणेश के लिए भी। और ये धतूरा बहुत ही प्रिय है। यहाँ पर समीप पत्र है, आप देख सकते हैं। बिलपत्र भी आप चढ़ाएं और समीप पत्र, सभी पत्रों को आप जरूर चढ़ाएं। ये कुछ दूर्बा और भी है। और ये है बिलपत्र, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिलपत्र है। ये इस तरह से 3 पत्तियों वाला बेलपत्र आप ले लें। यदि आपके पास ज्यादा बेलपत्र नहीं है तो एक ही बेलपत्र धो धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से सभी बेलपत्र आप ले लें। और ये है पान, तो जब पूजा हमारी हो जाती है, भगवान को भोग लगाते हैं, तो मुख शुद्धि के लिए ये पान के पत्ते जरूर लेने चाहिए। अब हम आपको भगवान शिव के पूजन में श्रृंगार की जो चीजें माँ पार्वती को हमें चढ़ाना है वो भी हम देख लेते हैं। तो इस तरह से आप एक चुनरी ले लें माता को चढ़ाने के लिए।
आप चाहें तो सिर्फ मौली भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो एक चुनरी जरूर आप रखें। ठीक है, और एक भगवान शिव के लिए भी हम चुनरी रख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 2 चुन्नी रखी है, आप चाहें तो एक में ही, बड़ी चुनरी थोड़ी होती है तो एक में ही आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने रख लिया है। अब ये है सिंदूर, ये पूजा वाला सिंदूर है। और यहाँ पे जो भी चीजें आपके पास हो, बिंदी, चूड़ी, कंघा, ये आलता, महावर, ये मेहंदी, ये आप देख सकते हैं, ये सभी चीजें हैं। और यहाँ पर ये सिंदूर भी है। तो सब चीजें ये हम पूजा करेंगे और ये सभी चीजें श्रृंगार की होती हैं, तो ये हम माता पार्वती को चढ़ाएंगे। तो ये चढ़ाने के बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना है। तो आप दोस्तों इससे कुछ चीजें अपने पास रखें, कुछ जब हम दान देते हैं अन्न, तो उसमें आप रख सकते हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में ये सभी चीजें जरूर शेयर करें। तो ये हमारा हो गया श्रृंगार का चीज। अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों हमें भोग क्या लगाना है। तो हमने भोग के लिए कुछ चीजें रखी हैं। तो आप मौसमी फल ले लें, जो भी आपके पास मौसम में होते हैं। तो ये हमने दूध से बनी मिठाइयाँ हैं, ये रख ली है। मैंने चांदी का पात्र लिया, आप कोई भी पात्र ले लें। और यहाँ पर ये मौसमी फल है हमारे पास यही। वैसे शिवरात्रि के दिन जो बेर होते हैं, मौसमी होते हैं, अनार, इस तरह से 5 फल अलग अलग प्रकार से चढ़ाए जाते हैं। और ये धतूरा आप जरूर चढ़ाइएगा। तो इस तरह से आप सभी चीजें फलों में एकत्र कर लें। और हमने भगवान शिव की पूजा के लिए एक चांदी का पात्र लिया है, जिससे हम अभिषेक करेंगे। जैसे कि श्रृंगी होती है, अगर आपके घर में श्रृंगी नहीं है तो आप एक पात्र में जल भर लें और उसी से धीरे धीरे शिव का अभिषेक कर लें। दोस्तों हमारा ये आपको दिखाना था कि कपूर है, ठीक है। तो आप कपूर ले लें और घी के दिए। तो इस तरह से जब आरती आप करेंगे तो ये दिए आप ले लें और कपूर की आरती जरूर करनी चाहिए भगवान शिव की पूजा में। तो ये आप ना भूलें। हमारा शिवलिंग जिसपे हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। और इस तरह से एक पात्र में यहाँ पे जल भरा रहता है और इसमें से हमेशा जल भगवान शिव के ऊपर अभिषेक होता रहता है। तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं, या फिर इसे हटाकर आप अभिषेक जब पूजा हम करते हैं तो इसे हटा देते हैं और फिर पूजन के बाद इस तरह से जल भर के हम इसे रख देते हैं। जब भी इसमें जल समाप्त हो जाता है फिर से ऊपर से जल डाल देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ है और ये इनके ऊपर सर्प है, यहाँ साइड में नंदी जी हैं और यहाँ पे रुद्राक्ष मैंने रखी है। आप चाहे तो एक माला भी रख सकते हैं। और भगवान शिव का जो शस्त्र कहा जाता है डमरू, तो ये डमरू है और त्रिशूल। तो ये सभी चीजें आप एक साथ ले लें, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप ले लें। आप जब भी जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, आप कहीं भी दर्शन करने जाते हैं वहां पे बहुत आसानी से आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी। तो ये आप जरूर रखें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचामृत की सभी चीजें यहाँ पे रखी हैं। जब हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो 5 चीजों की आवश्यकता होती है। तो हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। ये है गाय का कच्चा दूध। कच्चा दूध ही आप भगवान शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल करें। ये है गाय का बना, दूध से बना, ये हमारा दही है, हमने इसे घर में बनाया है। और ये है शक्कर और ये है घी, ठीक है। ये इसमें जल और अभिषेक करने के लिए एक चांदी का पात्र और ये शहद है। तो शहद अभी हम इस पात्र में ले लेंगे इस तरह से। तो ये 5 चीजें हमारी हो गई और जब भी उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग के लिए हमने यहाँ पे मेवे लिए यानी मिश्री और किशमिश रख लिया है। वैसे तो भोग के लिए मैंने आपको दिखाया है कि हमने यहाँ पे दूध से बनी मिठाइयाँ ली हैं, तो ये भी आप रख सकते हैं, इसके साथ में ये रखें। दोस्तों सभी का ज्यादातर प्रश्न होता है कि हम इसे कैसे चढ़ाएं। तो सबसे पहले आपको जल चढ़ाना होता है, फिर दूध चढ़ाना होता है, फिर से आपको जल चढ़ाना है, फिर आप दही भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं, फिर आप जल चढ़ाएं, फिर आप शक्कर, फिर जल, फिर उसके बाद घी और फिर जल और फिर से शहद
फिर जल। इस तरह से सभी चीजें एक एक करके चढ़ाते जाएं और उसके बाद तुरंत जल भी आपको चढ़ाना है। साथ ही साथ और मंत्रों का उच्चारण के लिए हम बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद के जो रुद्राष्टाध्यायी मंत्र हैं उन्हीं से आपको अभिषेक करना चाहिए। यदि आपके पास पुरोहित नहीं है, आप मंत्रों का उच्चारण अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब से या फिर गूगल से डाउनलोड करके उन्हें आप पास में चलते हुए रख दें और इन सभी चीजों से आप स्वयं अभिषेक कर सकते हैं।